करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें कि पीएम मोदी के रुख में बौखलाया ड्रैगन, बयान जारी कर भारत पर बढ़ा पूरा दोष। जी हां दोस्तों, अभी भी एक बड़ी खबर निकल कर आपको पता है भारतीय सीमा में घुसा है, नहीं कोई भारतीय पोस्ट की कब्जे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में ड्रैगन बौखला गया। शुक्रवार को पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी की हिंसा को लेकर देश को संबोधित किया था। इसके बाद चीन ने गलवान घाटी में तेवर सख्त कर लिए। चीन ने शनिवार को सुबह अप्रत्यक्ष तौर पर लंबा बयान जारी कर सारा दोष भारत पर बढ़ने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से शनिवार सुबह जारी बयान में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा जताया। इतना ही नहीं, हाल ही में पूरी लद्दाख सीमा पर हुई विवाद में के लिए पूरी तरह से भारत को दोषी ठहरा दिया गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान जाओ ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। चीन प्रवक्ता ने दिखाने का प्रयास किया कि भारत अपनी गलती मान गया और वही अपने सैनिकों को पीछे कर रखा। चीन का दावों में विपरीत सच्चाई यह है कि भारतीय सेनाओं ने चीनी सीमाओं से लेकर अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी। वही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अपने बयान में स्पष्ट किया कि सेना के फैसले लेने के लिए पूरी छूट दी गई। शुक्रवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी लेह का दौरा का तैयारी को जायजा लिया। अभी भी भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो भारतीय सेना पूरी तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार है और जंग हुई तो हिंदुस्तान की सेना चीन को उनके औकात दिखा देगी। वही दूसरी तरफ हिंदुस्तान में चीनी सामान का बहिष्कार शुरू हो चुका है। एक झटके में रातों रात हिंदुस्तानी जनता ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। अब चीन आगे कभी भी बाहर से उलझने की भूल नहीं करेगा। चीन अच्छी तरीके से जानता है कि आज का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। चीन अगर जरा भी सी भी गलती करता है तो हिंदुस्तान की सेना चीन के अंदर घुसकर उसको ढेर कर देगी। इस चीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तरफ करोड़ों हिंदुस्तानियों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने को, चीन को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी, तो दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। इसलिए चीन बातचीत के जरिए मामले को शांत करना चाहता है, क्योंकि चीन के मन से यह समझ चुका है कि आज के हिंदुस्तान से 1 इंच भी जमीन नहीं ली जा सकती, बल्कि जो है वह भी खो देगा। नरेंद्र मोदी ने पहले भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। अगर सीमा पर पहले जैसे हालात हो तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना चीन में घुसकर चीनी की औकात दिखा सकती है। कुल मिलाकर आने वाले समय में चीन की हालत और खराब होने वाली। चीन के जहन में डर बैठ चुका है और उस डर से वजह हिंदुस्तान के हमारे वीर जवान और साथ ही हिंदुस्तान के आम नागरिक दोनों मिलकर इसका डर और ज्यादा बढ़ा देंगे। लास्ट में प्रमाण आएगा कि चीन बर्बाद हो चुका है। एक तरफ तमाम हिंदुस्तान मिलकर चीन का आमना सामना करें और साथ ही हर एक चीज का बहिष्कार कर रहे हैं। चीन को औकात दिखाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। वही सीमा पर हिंदुस्तान के वीर सैनिक चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। आने वाले कुछ दिनों में अगर चीनी सैनिक मानने को तैयार नहीं हुए, यकीनन जंग भी शुरू हो सकती है, जिसके लिए हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से तैयार बैठी है। सीमा पर तैनाती भी बढ़ा दी गई। पूरी तरीके से भारतीय सेना अलर्ट पर है। किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। अगर 32 साल नहीं निकलता तो इसके अलावा आपको यह भी बता दे, हिंदुस्तान ने करोड़ों रुपए ठेके को, जो कि चीन को कंपनियों को देर कहते, वह भी रद्द कर दिए थे। यानी कि अब जो भी चीन का आर्थिक बहिष्कार भी शुरू हो चुका है। अब चीन बुरी तरीके से दुआलिया हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, चीन ने कई मौके पर विरोध किया, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं देते एलएसी के आगे तक ईमान कर भारत चीन को भड़काने की कोशिश की। 6 मई 2020 को भारतीय सैनिक बलों ने एलएसी को क्रॉस किया, जिससे चीन क्षेत्र में चीन के क्षेत्र में प्रवेश किया और बैरिकेड आदि का निर्माण शुरू किया। भारतीय सैनिक बल जानबूझकर यथास्थिति को बदलते रहे और सीमा का नियंत्रण प्रबंध को जो व्यवस्था थी उसे बिगाड़ने की कोशिश करते रहे। चीन ने अपनी तरफ से हालात को देखते हुए कदम उठाए। तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य व डिप्लोमेट स्तर की बातचीत भी शुरू हुई। चीन की कड़ी मांग के जवाब में भारत एलएसी में अपने